सर्वप्रथम उन निर्बल के बलराम अर्थात जितने भी निर्बल हैं उन सबके जो बल हैं या परम बल हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को संपूर्ण श्रद्धा से प्रणाम। तत्पश्चात सहज ज्ञान के सत्संग के सह यात्रियों को भी प्रेम पूर्वक नमन। प्रभु जी बड़ा विचलित था, असहज अवस्था में था कि आने वाला सत्संग यानी ये जो हो रहा है, जो इस वक्त है, इसका क्या विषय हो या वो कौन सा विषय हो जिस पर मैं कुछ बोल सकूं। और ये दुविधा मात्र इस कारण से थी कि क्या मैं सत्संग मात्र समय बिताने के लिए करता हूं या अपने सत्संग की क्रम संख्या बढ़ाने के लिए करता हूं कि मैं इतने सत्संग कर चुका हूं, इतनी संख्या हो चुकी है, या बस बोलना है, टाइम पास करना है तो बोल लो, अपना ही नहीं दूसरों का भी टाइम पास करा दो या खराब कर दो उन्हें बोर करके या अपने बेसिर पैर की बकवास सुनाकर, जिसका ना तो कोई लाभ है या ना तो कोई सीखने की बात या विचार करने की बात, बस बोल दो जबरदस्ती, थोता चना बाजे घना वाली बात कर दो। उसका मात्र कारण यह था प्रभु जी कि इस सत्संग का जन्म मात्र और मात्र इस कारण से हुआ था, बिहारी जी के संपूर्ण आशीर्वाद से, कि भूलोक पर जब मनुष्य जन्म मिला है तो बहुत से मानवीय मूल्यों को जानकर समझकर, यानी सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छे बुरे, धर्म अधर्म को तोलकर अपने धर्म का निर्वाह करते हुए इस जीवन के यातायात से मुक्ति पाए, अर्थात बार बार जन्म लेने से बचें और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करें, जो है निर्वाण, कैवल्य प्राप्ति या मोक्ष। हाँ, एक दो जन्म में नहीं होगा, पर अगर मन में आत्मा का श्रृंगार करने की ठान ही ली है और बिहारी जी की कृपा होगी ही, तो आने वाले कुछ ही जन्मों में सात्विक योनि की प्राप्ति होगी और वह भी अल्पायु की होगी और फिर परम धाम की यात्रा सुनिश्चित होगी। Sir, I must say, must admit, must confess that genuinely I was at great discomfort that what subject do I choose so that I am neither repetitive nor talking utter trash, rubbish, useless or irrelevant subject which ultimately leads to boring and disgustingly frustrating session, and unnecessarily I have trespassed into your time schedule. But was it unease that how do I carry it forward the journey of this useful satsang, which was primarily launched to gradually ascend from socially, morally useful subjects to spirituality, यानी आध्यात्म तक कैसे जाएं। Does a person following the righteous path can perform his dharma and eventually reach the ultimate, the top, the pinnacle, which is निर्वाण प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति या मोक्ष गमन। जब प्रभु जी ये सोच ही रहा था कि क्या विषय हो, तो अकस्मात मेरी अर्धांगिनी के तरकस में रखे हुए असंख्य कटाक्ष या ताने रूपी बाणों में से एक मुझे लगा। एक ताना मिला कि धर्मपत्नी ने कहा कि आप तो अभी भी रामायण काल में ही जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी त्रेता युग के रामायण के आदर्शों में रह रहे हैं। बस आनंद आ गया,
मुझे मिल गया विषय, मिल गया गुरु मंत्र अपनी अर्धांगिनी रूपी गुरनी से। और ये कटाक्ष जो उन्होंने किया, नहीं, सत्य तो ये है कि ना तो ये ताना था ना कटाक्ष था, अपितु एक आदर्श धर्म पत्नी का, जो मुझसे हर श्रेष्ठ में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, का अपने एक साधारण से पति के थोड़े बहुत या एकाध अच्छे शेष रहे मूल्यवान आदर्शों की पीड़ात्मक प्रशंसा थी। In other words, she was trying to compliment me on my hardly one or two good genuine qualities left. तो प्रभु जी, मिल गया ज्ञान मोती इस सत्संग की माला में पिरोने का। तो प्रारंभ करते हैं आज के सहज ज्ञान का सत्संग। अच्छा, जब मेरी धर्म पत्नी ने कहा कि मैं आज भी त्रेता युग के रामायण काल में रह रहा हूं, मात्र कारण ये भी है कि आजकल श्रीमद् रामायण आती है, मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरा पोता, हम तीनों उसको देखते हैं, देख कम पाते हैं, अश्रु ज्यादा बहते हैं, क्योंकि इतना सुंदर, इतने अच्छे संवाद बता नहीं सकता। तो पत्नी का कहना यह था कि मैं रामायण के उसी काल में रह रहा हूं जहां सब आदर्शों की झड़ी लगी हुई थी, मतलब बहुत से आदर्शों के शिखर थे। तो मुझे अकस्मात ये लगा कि आज सहस्र वर्षों के बाद भी क्या सब परिवर्तित हो चुका है? क्या परिवर्तन हो गया है? क्या वाकई में मैं उन आदर्शों को या उन श्रेष्ठ मूल्यों की मृत तृष्णा में दौड़ रहा हूं? एम आई रियली फॉलोइंग अ मिराज? नहीं प्रभु जी, नहीं। यह बहुत आत्मविश्वास से, सम्मान से अपनी धर्म पत्नी को कहना चाहता हूं कि आपका कथन कि मैं रामायण काल में जी रहा हूं, कुछ दो तीन अति महत्वपूर्ण विषय को छोड़ दो तो अधिकांश रूप से असत्य है, अनुचित है, क्योंकि सहस्त्र वर्ष बीत गए। अब बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी की हजारों साल बीत जाने के बाद भी कोई बहुत अभूतपूर्व या मौलिक या अति महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्तमान के समाज में नहीं हुआ। अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से दंडवत हो, अपने इस अक्षम्य अपराध की क्षमा याचना करता हूं और अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु श्री तुलसीदास जी से भी क्षमा मांगता हूं और आपसे भी क्षमा याचना करता हूं, जिनका विश्वास उस सुंदर त्रेता युग की रामायण में है। और अपनी बात आगे बढ़ाता हूं और मुख्य रूप से 6 विषय ले रहा हूं। 6 क्यों? क्योंकि जैसे हमारी सनातन विचारधारा के 6 मूल्य दर्शन है, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। बस छोटे छोटे उदाहरण देकर कहूंगा कि आज भी क्या रामायण काल नहीं है? क्या मुझे लगता है कि आज भी रामायण काल ही है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। पहला, कथा प्रारंभ होती है जब राजा दशरथ के संतान न हो रही थी, तो उन्होंने पुत्र येष्टि यज्ञ किया और 4 संतानों की प्राप्ति हुई। तो प्रभु जी, आज भी हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस की वजह से आईवीएफ टेक्निक से संतान प्राप्ति हो रही है। तो ये भी तो रामायण काल ही हुआ ना, वहां पुत्र येष्टि यज्ञ हुआ या आईवीएफ टेक्निक की सहायता ली गई। दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ आता है रामायण काल में, जब रानी कैकेयी ने मंथरा से प्रभावित हो अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगा और श्री राम के लिए वनवास। तो आज भी बहुत से घरों में देखा गया कि जहां बिजनेस कॉमन है, एक बहू अपनी सास या ससुर को अपने दिखावे से मंत्र मुक्त कर कैसे अपने स्वयं के लिए, अपने पति या पुत्र के लिए अधिकांश भाग ले लेती है, नाटक कर, झूठ बोल, चमचागिरी कर, और परिवार के अन्य सदस्यों का हिस्सा मार लिया जाता है। बहुत बहुत से घरों में देखा गया कि कोई कैकेयी रूपी भाई कैसे दूसरे भाई का हिस्सा मार लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज भी छोटी हो या बड़ी सत्ता पाने के लिए कितने नीचे गिरते हैं, जैसे कैकेयी गिरी, या कितने घरों का यह संस्था के बड़ों का विनाश किसी ना किसी मंथरा के सामीप्य से हुआ। तो क्या ये रामायण काल नहीं है?
इसमें कैकई से ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करना होगा मंथरा पे, यानी दुर्जन की संगति। तो क्या ये रामायण काल नहीं है कि किसी दुर्जन की संगति से आज भी कितना पतन हो रहा है? तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा है कि जैसा अभी भी त्रेता युग ही चल रहा है, आपको स्मरण होगा कि कैसे वनवास में सीता जी स्वर्ण मृग पर मोहित हो जाती हैं और श्री राम को स्वर्ण मृग लाने को कहती हैं। इस पर एक अति असाधारण श्लोक है जो इस प्रकार है: न भूतपूर्व न कदापि वार्ता हेमन्न कुरुंग न कदापि दृष्टा तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धे। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, ना भूतपूर्व ना कदापि वार्ता हेमन्न कुरुंग ना कदापि दृष्टा तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धे। अर्थात ना तो पहले कभी हुआ था, ना भूतपूर्व, ना कदापि वार्ता, ना कभी इस पर विषय पर चर्चा हुई थी कि स्वर्ण मृग या सोने का हिरण होता है, और और कभी किसी ने देखा भी ना था। फिर भी उन रघुनंदन को तृष्णा हुई, लालच आया, वो इसलिए कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। सीता जी ने देखा, सीता जी ने कहा, रघुनंदन को भी यही लगा। तो क्या आज भी बहुत सी स्त्रियों का स्वर्ण का मोह समाप्त हो गया है, या सोने की लालसा समाप्त हो गई है, या बहुत से पुरुष भी स्वर्ण के लालच से उठ गए? नहीं भैया, रोज सोने की चेन खींचने का समाचार मिलता है। आज भी रोज समाचार मिलते हैं, गोल्ड के बिस्किट, सोने के बिस्कुट पकड़े गए स्मगलिंग करते हुए, इत्यादि इत्यादि। आज भी अधिकांश महिलाओं और पुरुषों का सोने या सोने के जेवरों का मोह कम तो छोड़ो, बढ़ता ही जा रहा है। और कितने अपराध या पतन ना हुए स्वर्ण मोह के कारण। तो क्या ये रामायण काल नहीं है? चौथा, सीताहरण, रावण उठा ले गया। हजारों साल पहले जो कुकर्म रावण ने किया आज नहीं हो रहा है? रोज रोज देख रहे हैं कि औरतों को, लड़कियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है। क्या हम भूल गए कि हमारी पिक्चरों में, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि गांव के जमींदार ने गरीब की जोरू उठा ली, या पति काम पे गया हुआ पीछे से उठा ली। एक बड़ी ऐसी पिक्चर भी आई थी। आज भी भारत का कोई राज्य नहीं बचा जहां आए दिन ये समाचार पढ़ने को नहीं मिलता। तो क्या रामायण काल नहीं है? पांचवा, बाली सुग्रीव कांड। क्या आज हम बेखबर हैं या जानते नहीं कि बड़े बड़े व्यापारिक परिवारों में रोज भाई भाई के मध्य क्या हो रहा है? बड़े या बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की तो छोड़ दो प्रभु जी, ये जो बीच के यानी सो कॉल्ड मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बिजनेस घराने हैं, यहाँ जहां छोटी छोटी खेती भी है, यहां भी आपको बहुत से बाली सुग्रीव मिल जाएंगे। तो क्या ये रामायण काल नहीं है? छठा और अंतिम, धोबी के कहने से सीता जी का त्याग। मैं अब उदाहरण के रूप में कुछ और ही कहने जा रहा हूं। मुझे तो रोज आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि कुछ अपनों से भी सुनने को मिलता है कि फला फला के बारे में, कि पति ने पत्नी को तलाक दे दिया, या पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि पति को शक था कि पत्नी का आकर्षण कहीं और था, या पत्नी ने पति को तलाक दे दिया क्योंकि शक था कि पति की स्नेह वर्षा कहीं और ही हो रही है। तो आजकल तो तलाक, डाइवोर्स तो छोड़ो, रोज न्यूज़पेपर टीवी पर आता है कि गलत फहमी के चक्कर में पत्नी का मर्डर कर दिया क्योंकि उसका प्रेम या शारीरिक संबंध किसी और से था। पति को मार दिया, उसका चक्कर कहीं और था। तो छोड़ दिया या मार दिया, अब क्या अंतर पड़ जाएगा? उसका तो जीवन समाप्त कर ही दिया। अब सोचिए प्रभु जी, ये छोड़ने का सिलसिला जो रामायण काल में धोबी के कहने से शुरू हुआ, आज भी चल रहा है। रोज रोज सुनने में आता है। अभी तो शादी हुई थी, बेटी घर आ गई क्योंकि घर वालों ने निकाल दिया, पति ने निकाल दिया, दूध काट दिया। तो आज भी बहुत सी सुंदर, पवित्र, आदर्श सीता रूपी स्त्रियों का त्याग हो रहा है किसी ना किसी धोबी के कारण। हाँ, विकृत रूप हो गया है। तो क्या ये रामायण काल नहीं है? अब समाप्ति पर आता हूं, अपनी धर्म पत्नी को सही ठहराते हुए
वो सुनेंगी तो नाराज होगी। ग्रह शांति अति महत्वपूर्ण होती है ना प्रभु जी, तो उनको सही ठहराता हूँ। नहीं, मजाक नहीं, पर उन्होंने दो दृष्टि से सही कहा था कि रामायण काल में मैं जी रहा हूं और ये रामायण काल नहीं है। और वो क्या है कि आज पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा नहीं है, जो सर्व दृष्टि से सर्व समर्थ होते हुए भी माता पिता की आज्ञा पालन हेतु सर्वस्व त्याग दे। आज वैसी सीता रूपी पवित्र स्त्रियां नहीं हैं जो सदैव अन्याय सहती रही, सामाजिक अन्याय सहती रही और अग्नि परीक्षा देती रही होंगी बहुत। पर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मण और भरत जैसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण भाई अब नहीं है जो बड़े भाई के लिए सर्वस्व त्याग दे। तो रामायण काल दो दृष्टि से नहीं है कि पुत्र प्रभु श्री राम जैसा नहीं है और भाई भरत और लक्ष्मण जैसे नहीं है। आशा है प्रभु जी कि हम उन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अनंत करुणा से अपने विवेक का प्रयोग कर अपने धर्म का निर्वाह करते हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इस जीवन रूपी राम सेतु पर अग्रसर होते हुए सोने की लंका यानी लोभ को छोड़कर पुनः धर्म रूपी अयोध्या सत्य सात्विक जीवन की ओर लौटेंगे और एक बार पुनः आदर्श का, सत्य का, त्रेता युग का निर्माण करेंगे। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।